हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे डेली यूज़ इंग्लिश वोकेबुलरी विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और बहुत से इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स को देखना। तो फर्स्ट यहाँ पर वर्ड है एस्थेटिक, यानी सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? एस्थेटिक, एस्थेटिक अर्थात सौंदर्यात्मक। एंजाइटी कई बार हम यूज़ करते हैं कि मुझे एंजाइटी सा फील हो रहा है। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि आजकल सबको घबराहट या चिंता होती है, वरीज होते हैं सब, छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी होने लगती है। आजकल किड्स में भी एंजाइटी होने लग रही है। तो इसका अर्थ होता है चिंता या घबराहट। देखिए साथ में आप इमोजी भी देख सकते हैं कि किस तरह से इमोजी इसका शो होगा। एसल अर्थात गली, पथ, स्ट्रीट बोलते हैं आप गली को, अब आप बोल सकते हैं एसल। ठीक है। असेट अर्थात संपत्ति, जो भी ठोस संपत्ति होती है हमारी, जैसे घर है, ज़मीन है ना, तो ये सब क्या है? असेट्स हैं हमारे। तो असेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, पैसा, ठोस जो होता है। एंसेस्टर्स अर्थात पूर्वज, हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे सभी एंसेस्टर्स अर्थात पूर्वज। एडोरेबल कि बहुत ही एडोरेबल किड है, यानी बहुत ही प्यारा किड है। एडोरेबल अर्थात प्यारा। लवली का ये सिनोनिम मान सकते हैं आप। बास्टर्ड, हम कई बार गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं यू बास्टर्ड, यानी देखिए हिंदी में इसका अर्थ अजीब लगेगा आपको, जो कि है हरामी। ठीक है, आपने कई बार हिंदी में शब्द सुना होगा जो एब्यूज़ लैंग्वेज में बात करते हैं, बट इंग्लिश में आप बोलेंगे तो ये देखिए बास्टर्ड इज़ नॉट, मतलब इसे ज़्यादा गलत नहीं मानेंगे लोग। ठीक है, तो आप जिसको आपको कुछ कहना है ना बैड लैंग्वेज में, आप उसे बास्टर्ड कह दीजिए। ठीक है, ये एक तरह से बैड लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। अब है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट अर्थात परोपकारी या दयालु। तो बेनेवोलेंट देखिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड है, दयालु, काइंड नेचर वाले आदमी को हम क्या बोलते हैं? ही इज़ वेरी काइंड। आप बोल सकते हैं बेनेवोलेंट है वो। बोरो अर्थात उधार लेना, अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं और उसके बदले में कुछ देते नहीं हैं तो वो क्या हो गया? उधार देना, उधार लेना, यानी बोरो लिया है हमने उससे। अगर 10 रुपये आपने किसी से उधार लिए हैं उसको बोलेंगे आप बोरो लिया है आपने उससे। ठीक है, बोरो अर्थात उधार लेना। बॉयकॉट, देखिए हम कई बार सोशल मीडिया से कनेक्ट तो है ही हैं हम, तो सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे प्रश्न चल जाता है कि अरे इसको बॉयकॉट करो, अब इसको, इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी धार्मिक जो संस्कार हैं वो हमारे इसमें नीचा दिखाया गया है। तो बॉयकॉट, बॉयकॉट हैशटैग बॉयकॉट चलता है। तो बॉयकॉट अर्थात बहिष्कार करना, उस चीज़ का बहिष्कार कर दिया जाता है। बायोग्राफी आपने देखी होगी, कई लोगों की बायोग्राफी लिखी गई है, यानी उनका जीवन चरित्र, कि वो उन्होंने जीवन में कैसा चरित्र था उनका, क्या उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है, उस सभी के बारे में क्या होता है? वो बायोग्राफी। बैबल अर्थात बड़बड़ाना, देखिए कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टप 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 टप, उसको क्या बोलते हैं? बड़बड़ाने को हम बोलते हैं क्यों बड़बड़ा रहे हो यार, चुप हो जाओ थोड़ी सी देर, यानी बैबल। हम उनसे क्या बोलेंगे? देखिए पैबल होता है छोटे छोटे कंकड़, और ये होती छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बोलना, पैबल। तो कनेक्ट कर दीजिए आप पत्थर से, पैबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये डन होता है आपका और भी इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। इसी तरह हम डेली यूज़ वोकेबुलरी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते जाएंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।